आज मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी है आप लोगों की, जो एक मेरी दीदी ने भेजा और मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम जीवन से हताश हो जाते हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ और ही लिखा रहता है। उन्होंने ये बात एक कहानी के संदर्भ से समझाई है कि किसी स्थान पर संतों की एक सभा चल रही थी और किसी ने घड़े में गंगा जल भर के रख दिया कि जब संतों को प्यास लगेगी तो उसमें से गंगा जल निकाल के पी लेंगे। संतों की उस सभा के बाहर एक सज्जन खड़े थे और वो उस गंगा जल से भरे घड़े को देख रहे थे और उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोचने लगे कि आहा, ये बड़ा भाग्यशाली घड़ा है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर नहीं बल्कि गंगा का जल भरा हुआ है और दूसरे ये सब संतों के काम आएगा, संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। घड़े ने उसके मन के भाव को समझ लिया, पढ़ लिया और बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी का काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ भगवान हमारे साथ कभी भी न्याय करेंगे और या न्याय किया है। फिर भी एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा, गधे पर लाद कर अपने घर ले गया और वहाँ जाकर उसने क्या किया, पहले तो मुझे गीली मिट्टी में लगाया। हाँ, और गीली मिट्टी में लगाने के बाद उसने हमको रौंदा, ठीक है, पैर से रौंदा, पैरों से वो किया, मारा, पटका हमको, हाँ, गूंधा। फिर उसके बाद क्या किया, चाक पे चढ़ा दिया। चाक पे चढ़ाने के बाद गोल 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 घुमाने लगा, तेज़ी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात इतने से नहीं रुकी, उसके बाद आवे के अंदर डालकर मुझे पकाया गया और जलने के बाद जब इतना कष्ट सह कर मैं बाहर निकला तब फिर मुझे गधे पर लाद दिया गया उसने गधे पर लाद कर बाजार ले गए। वहाँ भी लोग ठोक ठोक कर मार कर देख रहे हैं। हाँ, ठोकने पीटने के बाद कीमत क्या लगा रहे हैं, 20 या 30 रुपए। मतलब पल 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 मुझे परखा जा रहा था और मैं हमेशा यही सोचता था, हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना है, रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा दे रहे हैं आप। बस भगवान की कृपा की योजना तो कुछ और ही थी और उन्होंने और ही कुछ बनाई थी योजना। यह बात थोड़े ही मालूम पड़ी थी कि मुझे किसी सज्जन की सभा में गंगा जल से भर के रखा जाएगा और जिससे तब मुझे आभास हुआ जब मुझे एक व्यक्ति ने, एक सज्जन ने खरीदा और मेरे अंदर गंगा जल डाला और यहाँ पे लाके मुझे रखा। तब मुझे एहसास हुआ कि वो कुम्हार का फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, वो रौंदा जाना भी भगवान की कृपा थी, वो भट्टी में जलाया जाना भी भगवान की कृपा थी, वो ठोक ठोक कर मतलब जो ग्राहक खरीद रहे थे वह भी भगवान की कृपा थी। परिस्थितियां हमें तोड़ देती है, विचलित कर देती हैं, इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर ही हम प्रश्न उठाने लगते हैं। क्यों हम सब में इतनी शक्ति नहीं होती कि ईश्वर की लीला को समझ सकें। भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की इसी नादानी में हम ईश्वर के द्वारा कृपा करने से पूर्व ही नादानी में हम ईश्वर द्वारा उनको तरह तरह से कोसने लगते हैं। आप यकीन मानिए कि ईश्वर अगर आपकी परीक्षा ले रहा है तो कुछ अच्छा करने वाला है। हमको केवल पूजा पाठ और धैर्य को बनाए रखना है। हमें बात बात पे ईश्वर को दोष नहीं देना है, हृदय को शांत रखना है और सोचने का प्रयास करना है कि सचमुच हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है। आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिसे ड्राइविंग नहीं आती। आपकी भी जो जीवन है ना, वो किसी अपरिपक्व सारथी के हाथ में नहीं है, एक ईश्वर के हाथ में है और उन पे आप पूरा विश्वास रखिए और
मतलब विश्वास रखिए कि आपको प्रसाद मिलेगा, थोड़ी देर से ज़रूर मिलेगा अगर समय लग रहा है तो, लेकिन आप विचलित मत होइए, सत्य और न्याय का रास्ता मत छोड़िए। ईश्वर की अनुकंपा होती जरूर है, किसी के साथ देर तो किसी के साथ सवेर। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों से ही तय होता है कि कितनी जल्दी आपको कृपा मिलने वाली हो, कितनी देर से कृपा दृष्टि होने वाली है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। और इस पर विश्वास रखिए, ईश्वर का अस्तित्व है। जय श्री राम। जय जय।